हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेंडर डिफरेंसेस। तो जेंडर जो है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है जेंडर के बीच में, वो मेरे एक वर्ड से स्टार्ट होती है, सेक्स। मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है मेल्स और फीमेल के बीच में। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जेंडर की, वो कभी कभी आती है फैमिली और सोसाइटी के बेस पे, जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बेसिकली हमारे थिंकिंग पे बेस करता है, किस तरीके से हम मेल और फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं जेंडर मेनली रिफर्स करता है एक सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं तो भी एसोसिएट करते हैं एक मेल और फीमेल के साथ। गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं उन्हें बहुत सारे सोशलाइज्ड, मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, सोशलाइज अलग अलग। सोसाइटीज़ में क्या है, मेंस के काम अलग होते हैं, वुमेन्स के काम अलग होते हैं। वुमेन्स जो अलग काम करती हैं, मेंस अलग काम करते हैं। जैसे कि हाउसवर्क जो है वो मेनली वुमेन्स का होता है, और बाहर वगैरह का काम होता है, घर से बाहर का जो भी काम होता है वो सारा मेंस का काम होता है। तो जेंडर रोल्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनइक्वलिटीज़ है, डिफरेंसेस है, हर सोसाइटीज़ के सेम नहीं होते हैं ये सब चीज़। देन वही बात आती है वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। तो वुमेन्स का क्या वर्क है? बायोलॉजिकल वुमेन्स जो है वो सिर्फ बेबीज़ को बर्थ दे सकते हैं, उन्हें पालते हैं। वुमेन्स जो हैं उनको मेंस से ज़्यादा वीकर रखा गया है, वुमेन्स बहुत ज़्यादा वीकर करी गई हैं, और मेंस जो हैं वो टफ बनाए गए हैं। वो मतलब फीमेल्स के लिए कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो वो मेन से ज़्यादा बेटर कर सकें। वुमेन भी सारे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कर सकती हैं, ये भी टफ है मेन से भी। तो ये मेनली सोचते हैं सबसे ज़्यादा टफ हैं, तो ये सारे जॉब्स कर सकते हैं जो कि सारे मेंस वो काम कर सकते हैं जिसमें सिर्फ माइंड की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसी की चाहिए होती है। तो उनने वुमेन्स को वो ड्यूटीज़ असाइन की हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नॉर्मल है, जो कि बहुत ईजिली हो जाते हैं। जैसे कि उन्हें लगता है घर का सारा काम काज जो होता है वो सारा वुमेन्स पे दे देते हैं, वुमेन्स करती हैं। और आउटडोर जॉब्स जो होते हैं, घर के बाहर वाले जॉब्स जो होती हैं, लाइक जो होते हैं टीचिंग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग्स करते हैं, टेलर का काम हो गया, क्लरिकल जॉब्स हो गई। लेकिन घर का काम वगैरह जो होता है, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है वो, सबसे डिफरेंट टास्क है सब में से। उसमें सबसे ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क लगता है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में वुमेन्स और गर्ल्स जो है मेनली वो पानी लेकर आती हैं, या रूरल एरियाज़ में वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं वो फायरवुड के बड़े बड़े लोड्स लेकर आती हैं। उनके कुछ टास्क होते हैं, लाइक कपड़े धोना हो गया, क्लीनिंग करना हो गया, स्वीपिंग हो गया, लोड्स पिक करना हो गया, जिनमें उनको बहुत सारी चीज़, बैंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ कुकिंग में बहुत देर तक खड़े होके बनाना, हॉट स्टोव के पास, गैस के पास बहुत देर तक खड़े होके बनाना। तो जो वुमेन्स का काम होता है वो मेन से भी बहुत ज़्यादा होता है। वुमेन्स जो है वो मेन से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। अब उनका जो काम होता है बहुत ज़्यादा टाइम का होता है। लगभग 83.6% जो है वर्किंग वुमेन इंडिया में जो है ये इंगेज रहती हैं एग्रीकल्चर वर्क्स में सारे। इनको जो वर्क्स होते हैं, प्लांटिंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सारे वर्क्स इंक्लूड होते हैं। वुमेन्स लेबर्स जो होती हैं सारे हैवी हैवी लोड्स कैरी करके ले जाती है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। अब वुमेन्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मतलब उनके चैलेंजेस जो हैं आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेंजरस होते जा रहे हैं एडवेंचरस फील्ड्स में। जैसे कि ड्राइविंग में आ गए हैं, फ्लाइंग में, एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, स्पेस में जाना, एस्ट्रोनॉट में, तब एक एस्ट्रोनॉट बन के आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, तो इन सब चीज़ में क्या वुमेन्स आगे बढ़ती चली जा रही हैं। द नेक्स्ट होता है ग्रोइंग अप एज बॉय एंड अ गर्ल। तो बहुत सोसाइटीज़ जो होती हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में बहुत सारे डिस्टिंक्शंस करती हैं, बहुत कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में। इनकी जो बिगेन्स होता है, सब डिस्टिंक्शंस जो बिगेन्स होता है वो उनकी यंग एज पर ही चालू हो जाता है। जैसे कि बॉयज़ जो हैं वो कार्ड्स दिए जाते हैं, बॉयज़ को कार्ड्स दिए जाते हैं खेलने के लिए, और गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं। तो जो दोनों टॉयज़ हैं बेसिकली क्या है, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, फ़न के लिए है। लेकिन ये जो अलग अलग टॉयज़ हैं ये सिखाए जाते हैं चिल्ड्रंस को इनके फ्यूचर्स के बारे में, अलग अलग फ्यूचर्स के बारे में, जब वो मेंस और वुमेन्स बनेंगे। उनके जो डिफरेंसेस है वो रोज ना रोज काम में किए जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स जो हैं वो किस तरीके से ड्रेस्ड होना चाहिए, बॉयज़ को किस तरीके के गेम खेलने चाहिए, गर्ल्स को किस तरीके से बात करना चाहिए, बॉयज़ जो हैं वो उनको मिली टफ रहना चाहिए। इसको बोला जाता था पानी लाने के लिए, लेकिन मेल मेंबर्स के लिए जो बॉयज़ होते थे उनको सामान खरीदने के लिए बोला जाता था मार्केट में से। गर्ल्स को काम करवाया जाता था, घर का हाउस की क्लीनिंग करवाई जाती थी। बॉयज़ को क्या इनकरेज किया जाता था उसकी स्टडी करने के लिए, उसको खेलने के लिए।
मतलब कम्युनिटी में भी जो बॉय चाइल्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, गर्ल चाइल्ड को एक बर्डन समझा जाता था बस। जो मेल चिल्ड्रन है उनको सब जगह अलाउड था, वो फ्रीली कम्युनिटी में कहीं भी घूम सकते थे। लेकिन जो फीमेल चिल्ड्रन थी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि यहाँ पर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये काम ना करो, वो काम ना करो। जो मेल चिल्ड्रन था उनको स्कूल सेंड किया जाता था क्लासेस के लिए, लेकिन जो गर्ल चिल्ड्रन थी मतलब उनको प्राइमरी स्कूल से ही निकाले जाता था और सारे घर वगैरह के कामों में लगाया जाता था। उनकी ड्यूटीज़ बताई जाती थी जब वो 12 के होते थे या उससे भी कम होते थे। तो मोस्ट स्कूल गर्ल्स जो होती हैं उनको इनकरेज किया जाता था घर पे ही स्टडी करने के लिए, लाइक होम साइंस है, एकेडमिक्स है। कोई भी गर्ल चाइल्ड जो है पब्लिक प्लेसेस में है, लाइक पार्क्स में है, गार्डन्स में, रेस्टोरेंट्स में है, तो उसे एक ऐसा मार्क किया जाता था, उसे कंसिडर किया जाता था एक बैड मार्क के थ्रू, मतलब वो गलत है, उसकी वुमेन्स के जो है करेक्टर पे उंगली आ जाती थी कि ये ठीक नहीं है। और मोस्ट गर्ल्स जो होती थी मैरिज के बाद वो स्कूल्स का, ऑफिस का, फैक्ट्रीज का, ये सारा काम जो उनको ख़त्म करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था, क्योंकि जो उनके लॉज होते थे वो इस चीज़ काम करने के लिए परमिट नहीं करते थे, मतलब घर के बाहर जाने के लिए उनकी कोई परमिशन नहीं थी। देन नेक्स्ट आता है वैल्यूइंग हाउस वर्क। पे मिली मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई वो मेंस की, उनके घर के कामों की, अलग अलग टास्क की जो उनको दिए जाते हैं, फैमिली को देखना, चिल्ड्रंस को देखना, एल्डर्स हैं, सिक मेंबर्स हैं, वुमेन्स जो है, ये सारी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी इनके ऊपर। मतलब ये चीज़ एज्यूम की जाती थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये वुमेन्स में नेचुरली ही आती हैं। इस चीज़ के लिए मेंस वगैरह होते थे वो उन पे अटेंशन पे नहीं करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे कोई भी, और सोसाइटीज़ जो भी होती थी वो इस वक्त की सारी कोई भी वैल्यू नहीं करती थी। तो वुमेन्स लेबर जो थी वो इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे घंटों तक इनविजिबल रहती थी। रिच फैमिलीज़ में क्या होता है, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जो वुमेन्स भी होती थी घर की, वो घर के काम करती थी अपने डोमेस्टिक वर्कर्स की हेल्प से भी। और कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते थे वो वुमेन्स होते थे या यंग गर्ल्स होती थी, और उनके जो वेजेस होते थे डोमेस्टिक वर्कर्स के बहुत कम हुआ करते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते थे, वो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो दिन होता था वो चालू होता था सुबह के 5 बजे से और ख़त्म होता था रात के 12 बजे पे, फिर भी उन्हें कोई भी वेजेस नहीं मिला करती थी। तो सुबह से ले तक रात तक जो हाउसवाइफ होती है वो मेनली नॉन स्टॉप काम करती थी, टाइम टू टाइम काम होते थे, घर को क्लीन करना, खाना बनाना, क्लॉथ वॉश करना, कपड़े धोना या बर्तन धोना, सारी थिंग्स को अरेंज करना एक सीरियल वे में, फैमिलीज मेम्बर्स को देखना, गेस्ट को एंटरटेन करना, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती थी इनके जो काम होते थे मैंस को नहीं दिखा करते थे, वो इनविजिबल रहते थे। मैन को ये लगता था कि ये कुछ ही काम करते, ज़्यादा काम नहीं करती हैं, मतलब वो ऐसे आते थे कि उनने एक लेबर की तरह काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर आए हैं वो। और दूसरी तरफ वुमेन्स जो होती थी वो पहले खड़ी हो जाती थी, मतलब सबसे पहले ही, मतलब वो सुबह से लेकर रात तक पूरे टाइम वो काम में लगी रहती थी। ऐसे मेंस को तब रियलाइज़ होता था वुमेन्स की सिग्निफिकेंस जब वो अपने मायके चली जाती थी, जब बीमार पड़ जाती थी या और भी कोई प्रॉब्लम्स होती थी उनके साथ, तब वो फील करते थे कि हाँ सबसे ज़्यादा काम यही करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैन भी हाउसवर्क के काम को नहीं कर सकते, घर के काम काज को नहीं कर सकते, ये सिंपली ये सोचते हैं कि वुमेन्स जो हैं सिर्फ यही अटेंड कर सकती हैं थिंग्स, बल्कि जो जॉब्स होते हैं मेंस जो हैं सारे काम को करते हैं, सिर्फ बहुत टेलर्स होते हैं, कुक्स होते हैं, होटल्स में क्या होते हैं मिली सारे मेंस ही होते हैं। और इसी तरह ऐसा नहीं था कि वुमेन्स भी जो हैं कि घर से बाहर ना जाएं, घर से बाहर काम ना करें। विलेजेस में कुछ वुमेन्स जो हैं पानी लेकर आती हैं, फ्यूज़ कलेक्ट करती हैं, वर्क करती हैं फील्ड्स वगैरह में। अर्बन एरियाज़ में पुअर वुमेन्स जो होती हैं वर्क करती हैं एक घर के कामकाज की हेल्प करने में। मिडिल क्लास होम है जहाँ पे मिडिल क्लास वुमेन्स जो होती हैं ऑफिस वगैरह में वर्क करती हैं, स्कूल में वर्क करती हैं। इनका जो वर्क होता है, इनका जो काम होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया जाता, कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करते इनके कामकाज को। तो मैन के द्वारा जो काम किए जाने वाला होता है, जो मेंस काम करते हैं वो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि सारा काम करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि घर में सारी इनकम ला रहे हैं, सारा पैसा ला रहे हैं, सारे मेंस ही ला रहे हैं। वुमेन्स का काम जो होता है वो बिल्कुल अनपेड रहता है और इनविजिबल रहता है, मतलब दिखाई नहीं देता किसी को भी, उनको ये लगता है कि ये कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो कुछ वुमेन्स के काम काज के लिए पेड नहीं किया जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इस चीज़ के लिए एक एक्ट बनाया गया, इक्वल वेजेस एक्ट, जो कि प्रोवाइड करता है सारे इक्वल वर्क को इक्वल वेजेस पेड करते हैं। हर वर्कर्स जो भी होते हैं उनको सारे वेजेस प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से लेके सिनेमा तक, फैक्ट्रीज से फील्ड्स तक, वुमेन्स जो हैं उनको लेस पे किया जाता है मेन से।
वो वही सेम वर्क करते हैं जैसे मैन वर्क कर रहे हैं, दोनों का वर्क जो है वो बिल्कुल सेम होता है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे वॉयलेंस टू वुमेन। इंडिया के कुछ पार्ट्स में पेरेंट्स जो हैं वो सन्स को प्रेफर करते हैं, गर्ल चाइल्ड को वो चाहती ही नहीं है, उनको अबॉर्ट कर देते हैं बॉर्न होने से पहले। जो अबॉर्शन होता है चाइल्ड के लिए, इससे क्या है चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, मतलब जो गर्ल चिल्ड्रन का जो नंबर है वो बॉयज से कम होता जा रहा है कंट्रीज में। एंड वुमेन्स वगैरह जो होते हैं उनको हरेसमेंट भी किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, मतलब वुमेन्स के ऊपर हाथ वगैरह उठाए जाते हैं, मारपीट की जाती है उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सोच के क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। देन नेक्स्ट आता है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया में पहले जो वुमेन्स होते थे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, मतलब सारे गवर्नमेंट्स में पहले कम होते थे, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी जो परसेंटेज है, नंबर्स वुमेन्स के जो नंबर्स हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मेनली वुमेन्स की भी कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट में 1/3 सीट प्रोवाइड होती हैं वुमेन्स के लिए। देन नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जो मेल और फीमेल है उनके बीच में भेदभाव करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं है, लेकिन रियलिटी में इनइक्वलिटी हो रही है यहाँ पे, इनके बीच में इनइक्वलिटी हो रही है इनके बीच में। गवर्नमेंट इस रीजंस को समझ रही है और इस चीज़ के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है सिचुएशंस के लिए। जैसे गवर्नमेंट जो है एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड केयर के बर्डन को समझ रहे हैं, उनको उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, जो वुमेन्स और गर्ल्स पे जितने भी काम होते हैं घर के उन सबको देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, गर्ल्स पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो स्कूल को अटेंड नहीं कर पाती है। ये भी डिटरमाइन करता है कि वुमेन्स जो हैं वो घर से बाहर जा रही है काम के लिए और किस टाइप की वो जॉब कर रही हैं और किस टाइप का करियर है उनके पास। तो इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेटअप की गई है चाइल्ड केयर के लिए, मतलब चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं विलेजेस में, टाउन्स में। और ये जो स्कीम है ये एक्सपेंड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जो चिल्ड्रन है उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आंगनवाड़ीज़ में, मतलब फ्री के फूड प्रोवाइड की जाती है। देन गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास की गई है कि एक मैंडेटरी बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे 30 वुमेन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें क्रिची फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब वो पेरेंट्स जो अपना काम करने जाते हैं और चिल्ड्रंस को छोड़ के जाते हैं, तो उन चिल्ड्रंस को संभालने के लिए जो वुमेन्स होती हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली जाती हैं। तो स्टेट पॉलिसीज़ का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मेनली एम किया गया है सब इक्वल पे करना, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, हर काम के लिए, हर इक्वल वर्क के लिए उनको पे इक्वल की जाए। नया इनहेरिटेंस लॉ बनाया है, जो भी उनका सन डॉटर्स या उनकी मदर्स जो होंगी उनके प्रॉपर्टी के इक्वली शेयर्स मिलेंगे सबको। इन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बना जो कि हर गर्ल या बॉय चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिनको 14 साल से कम की एज है सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराने चालू किया है गर्ल्स के लिए हर लेवल्स पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। और जो एजुकेटेड गर्ल्स है वो अवेयर हैं अपनी राइट्स के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि उनको क्या क्या राइट्स मिले गए हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली गई हैं।